तो देवभूमि की ये तस्वीरें देखिए आपने, किस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुल मिला के 11 मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी की गई थी 11 टीम 11 को लेकर, उसी तरह से तीरथ सिंह रावत की भी टीम 11 को तैयार किया गया है। लेकिन चुनौतियां कई सारी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। 1 साल से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में पार्टी अब किस रणनीति पर जमीनी स्तर पर उतरेगी, ये सोचने और समझने की जरूरत है। जो तस्वीरें हमने देखी और आप तक पहुंचाई, उससे एक चीज तो साफ है, एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि समर्थन जो मंत्रियों को मिल रहा है वो काफी ज्यादा है। कई सारे मंत्रियों के इसमें नाम सामने आए हैं। 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके नए नाम शामिल हुए हैं। राजभवन में राज्यपाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। भी एक बड़ी प्राथमिकता है। उत्तराखंड की यहाँ पर जो पलायन की समस्या, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है जिस प्रकार भी आपको दिखा रहे, देखिए क्या समर्थन मिल रहा है यहां पर मंत्रियों को। राज्यपाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। टीम 11 यहां पर तैयार की गई है। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कई नाम इसमें सामने आए हैं। तीरथ कैबिनेट में 3 नए नाम शामिल किए गए हैं। गणेश जोशी, बिशन सिंह का भी नाम सामने आया है। तीरथ कैबिनेट ने, पिछले कैबिनेट में सिर्फ एक बदलाव देखा गया है, योगी के अंदाज में चलता दिखा तीरथ का रथ। तो तस्वीरें आपको सीधी इस वक्त देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। सीधा रुख करते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने मंत्री हैं, लेकिन जोश नया साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई सारी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अब भी है, क्योंकि 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव में। नारेबाजी लग रही थी मंत्रियों के समर्थन में। क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर्थकों का जोश है वो अपने सबाब पर है। समर्थक इस वक्त जो है पूरी तरीके से जोश में है। और सबसे बड़ी बात ये पूरी तरीके से जोश में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से जो है अपने अपने मंत्री से, अपने अपने नेता से मिल सके। जो गुलदस्ते लेकर के आए हैं उनसे मिलने। और सबसे बड़ी इस तरीके से नई जोश के साथ वो जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो चुकी है। नई जोश के साथ जो नई सरकार है वो अब यहाँ पर आ गई है, उसने काम करना शुरू किया है। और आप देखिए, ये अगर पूरा अगर ये आप जमाना आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता है वो खासे उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं का जोश सिर चढ़कर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरे हालात और कैसे यहाँ पर पूरे जो समर्थक है खरोश से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा ब्रजेश, ब्रजेश, जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से उत्तराखंड की देवभूमि की तस्वीर बदलेगी, उसका अंदाजा तो जो आज तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है और प्रदेश और देश इस वक्त देख रहा है उससे लगाया जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग रणनीति के साथ फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं तीरथ सिंह रावत की पूरी ये मंत्रिमंडल। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की बात करें तो देखिए उसमें ज्यादातर तो वही चेहरे हैं जिन चेहरों को जो है पहले देखा गया है, आजमाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि पुराने चेहरों के साथ आप नई उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कांटों भरा ताज है। और इसमें सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण यह होगी, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जो पुराने मंत्री हैं, कुछ नए चेहरे शामिल हुए, ये सब मिल करके किस तरीके से जो है ये सब सरकार चलाते हैं और लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हैं। ये
ब्रजेश, एक और बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 3 दिन की उथल पुथल हुई थी और देहरादून से लेकर दिल्ली तक हमने तस्वीरें देखी थी कि एक के बाद एक क्या उसमें अपडेट आ रहे हैं, हलचल मची हुई थी और ये सवाल उठाया जा रहा था कि जो एक तरह से एक कमिटमेंट सौंपी गई है तीरथ सिंह रावत को कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता मिलनी चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, 58 सीटों पर 80 में से 58 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं उससे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी दमखम के साथ मैदान में उतरेगी? देखिए, यही सबसे बड़ी बात ये है कि अब उतरना होगा। अब आपको देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो तमाम मंत्री जो इससे पहले पिछली सरकार में थे, उन्हें एक बार फिर मौका मिला, उन्हें भी मौका मिल गया है और उसके बाद अब नए मुख्यमंत्री भी बन गए। यानी जो लोगों की जो शिकायतें थी, वो शिकायतें लगभग ये बात के चलने से दूर हो गई। अब पार्टी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक होकर के का मुकाबला करना है, बल्कि विपक्ष को पटखनी भी देनी है। ये बड़ी चुनौती है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा बचता है जिसकी वजह से जो है आप एक दोस्त तो यही बता रहा है कि दो आगे बाकी सारा कुछ कोई मायने नहीं रखता है। और अब वो पिछले समय की बात हो सकती, गुजरे समय की बात हो सकती, जब पार्टी के अंदर मतभेद थे, जब पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी थी, जब लोग सवाल खड़े कर रहे थे, वो अपने आप में बेहद अहम है। और अब इसी जोश खरोश के साथ, इसी जज्बे के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है और उसको आगे ले जाना होगा। ब्रजेश, इन तस्वीरों से कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश मिल रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मुख्यमंत्री चेहरा बदलने से देवभूमि में उथल पुथल होगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे स्ट्रांग फुट पर आएगी, लेकिन लगता है जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उससे कुछ उल्टा ही असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। देखिए, विपक्ष की समस्या है कि वो आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की अस्थिरता को मुद्दा बना करके कांग्रेस चाहती है, सबसे बड़ी बात यह है केवल अस्थिरता एक मुद्दा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, अगर आपसे पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड में आई, उपचुनाव में भी कामयाबी हासिल की, अगर निकाय की बात करो तो वहां पर भी कामयाबी हासिल की, तो ओवरऑल आप उसी विपक्ष को अभी तक तो कुछ नहीं मिला। आप अगर बैठे बिठाए आप उसकी बात करते हो कि केवल इनकी जो कमजोरी है वो हमारे लिए ताकत बन जाए, तो मुझे लगता है ये पार्टी के साथ और काडर के साथ नाइंसाफी होगी। नेताओं को वो काम करना होगा कि जनता का भरोसा जीते, संगठन को मजबूत करे, तब आप संगठन को या फिर संगठन यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आप ये पूरी तस्वीर देखिए, एक के बाद एक जहाँ पर मंत्री हैं, उनके समर्थक हैं, वो सारे लोग, ये जो पूरा जमघट आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये जमघट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये बहुत कुछ कहता भी है कि आखिर कितना जरूरी है ये संगठन में कार्यकर्ताओं में वो उत्साह होना और उसी उत्साह से कार्यकर्ताओं का जोश तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने टीम 11 को तैयार किया था, आज वही तस्वीर कुछ तीरथ सिंह की भी देखने को मिल रही है, जहां पर टीम 11 की पूरी खास तौर पर तैयारी की गई है। देखिए, तीरथ सिंह रावत की अगर बात करें तो वो जमीनी नेता है। एक सबसे बड़ी बात है कि संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, संगठन में वो उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव है। ओवरऑल आप देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो उतने ही हम्बल है, उतने ही ज्यादा जो है सौम्य है और शालीन है, और यही शालीनता उन्हें दूसरों से अलग करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शालीनता के साथ शालीन होना अलग बात है, दृढ़ निश्चयी होना बिल्कुल अलग बात है। और अगर आप दृढ़ निश्चयी होकर के पूरे डेडिकेशन के साथ अगर उत्तराखंड में भी बचे हुए 1 साल में काम करते हैं, तो पार्टी एक बार फिर रिवाइव कर सकती है, एक बार फिर दोबारा खड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी के अंदर अंतर कलह की, तो वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी दूसरी राजनीतिक दल हो, हर जगह आपको अंतर कलह, हर जगह आपको इस तरह के गतिरोध देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इससे पार पाके अपने आप को खड़ा कैसे करते हो, तो ये एक महत्वपूर्ण है। और पार्टी अब जितनी उसने डैमेज किया था, उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हीं चेहरों को विश्वास जता करके बता दिया कि त्रिवेंद्र कैबिनेट में कुछ खामी नहीं थी, तीरथ कैबिनेट में भी उन्हीं लोगों को जगह दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कुछ और चेहरों को जोड़ करके उसे और मजबूत बनाया गया है।
तो ऐसे में ये बताने की कोशिश की गई कि दरअसल ये डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, ये आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो मैसेज है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अब उसे किस तरीके से लेता है। ब्रजेश, एक बात तो साफ है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का रिवाइवल हुआ है। यहाँ पर तीरथ सिंह रावत का एक छवि उनकी बनी हुई है जमीनी नेता के तौर पर, और छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। उनको भले ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके परिवार वालों को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन पार्टी उनको वो सम्मान देगी, और जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की तरह से तीरथ सिंह रावत को सम्मान दिया भी गया है। लेकिन समय की बहुत कमी है, 9 महीने का वक्त बचा है, कई सारी चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि बहुत कम समय, और केवल इसमें आपको सरकार नहीं चलानी है, बल्कि आप सोचिए वो तीरथ सिंह रावत सांसद है, वो लोकसभा से इस्तीफा देंगे, वहां पर उपचुनाव होगा, जहां से उनको चुनाव लड़ना है उसके लिए जो है उनको जो है एक विधानसभा से चुनाव लड़ना, यानी वो भी उपचुनाव होगा। तीसरी बात, सिर्फ विधानसभा है वहां पर उपचुनाव होना। तो पहली बात तो ये है कि 2 उपचुनाव का सामना करना है, उसके बाद आपको 2022 के लिए आपको चुनाव मैदान पर जाना है। तो ये भी आपको दिखाना है कि सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है। तो आप इसीलिए आप पहले दिन से देखिए, जब भी तीरथ रावत से बात की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 साल जो काम हुए हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 4 साल प्लस 1 साल, यानी 5 साल मिला करके जब आप आकलन करें तो आप पाए कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बही, वो तमाम उम्मीदें पूरी हुई, जो लोगों की जरूरतें थी वो पूरी हुई। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के साथ एक प्रॉब्लम होती, केवल जो कम्युनिकेशन था, जो उनके अपने मंत्रिमंडल में सदस्य थे या दूसरे माननीय थे, उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप था उसने असंतोष पैदा किया। तो अब आपके पास वो क्या जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है और एक तरह से मंत्रिमंडल का पूरा से रिवाइवल हुआ है, विकास के कार्य का जिक्र तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पिछले 4 साल में जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। चुनौतियां भी अनेक है भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसे में विपक्ष कहां है? वो विपक्ष जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति भूनने की कोशिश कर रहा था, अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था, और आम जनता का क्या रिएक्शन मिला है? तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या तीरथ सिंह रावत पर देवभूमि की जनता को विश्वास हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की आवाम के लिए जाना पहचाना नाम, और सबसे बड़ी बात यह कि बतौर सांसद, बतौर विधायक, इससे पहले भी वो जो है जब उत्तराखंड 2000 में जो है बना, उस वक्त तो उच्च शिक्षा मंत्री बने जो है, तो सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के वो थे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय संगठन तक पे काम करना वो उनका अपना अनुभव है, और उस अनुभव के साथ साथ आप देखिए कि वो 2 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे और 1 बार एमपी रहे। तो आप देखिए जनप्रतिनिधि भी रहे, संगठन में भी उनकी पकड़ है। तो वो ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो लोगों के साथ कनेक्ट हो। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तीरथ सिंह रावत की, तो तीरथ सिंह रावत लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। हम 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनके साथ ऐसे जा रहे हैं मानो लगता ही नहीं कि आप किसी मुख्यमंत्री के साथ हो। कार्यकर्ताओं का हुजूम, हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहता है, जो आता है उन्हें धक्का करते देता है, फिर भी उससे कहते हैं कि भाई आप जरा। तो मतलब ये उनकी अपनी छवि का हिस्सा है, और मुझे लगता है यही सब चीजें ऐसी हैं जो आपको अपील करती है, जो आपको जोड़ती है किसी के साथ। अब लोग, लेकिन एक इसके साथ जब आपके ऊपर यकीन होता है तब आप उम्मीदों का एक पहाड़ भी होता है, उसको पूरा करना एक बड़ी चुनौती भी होती है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाना, एक बात तो साफ है कि रावत ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सवाल कई सारे इस पर भी दागे जा रहे थे। समय कम बचा है, किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी विधानसभा के? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड का विकास है। उत्तराखंड में आज भी पलायन एक बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में आज भी अगर देखा जाए तो पहाड़ों में कहते हैं पानी और जवानी दोनों नहीं रुकती, यानी पलायन होता है। दूसरा, ड्रॉप आउट रेशियो, पहाड़ी क्षेत्रों में एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेशियो तेजी के साथ गिर रहा है, वो एक बड़ी चुनौती है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेड्यूल बना तो दिए गए, लेकिन जिस लेवल पर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई, उसके जरिए लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया गया, लेकिन अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो शेड्यूल को ही पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया जा सका, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाया जा सका, तो वो एक प्रॉब्लम है।
इन सारी चीजों को आपको रिकंसोलिडेट करना होगा, नए सिरे से आपको ब्रजेश, सोचना क्या होगा। देवभूमि की जनता, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसको लेकर काफी चर्चा भी की जा रही थी कि विस्तार कब होगा और किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा, क्या सारे मंत्री आज संतुष्ट हैं? देखिए, मंत्रालय बन चुके हैं, मंत्रालयों का गठन हो गया है, मतलब मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। पोर्टफोलियो मुझे लगता है रात तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कौन खुश कौन ना खुश। क्योंकि पुराने जो मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं, उनके मंत्रालयों में कोई तब्दीली होती है क्या, ये देखने वाली बात होगी। अगर नहीं होती है तो ये बेहतर वो होगा, क्योंकि आप उस कंटिन्यू प्रोसेस में, ताकि जो डेवलपमेंट वर्क, कोई नया मंत्री नए विभाग में आएगा तो उसको समझने में वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि आपको जो 4 नए मंत्री बने हैं उनके लिए, क्योंकि अब 4 मंत्रालय थे उस समय जो है मदन कौशिक के पास, वो मंत्रालय भी खाली होंगे और लगभग आधा सैकड़ा मंत्रालय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थे, तो उनमें से बहुत सारे मंत्रालयों को ट्रांसफर किया जाएगा नए मंत्रियों। तो अब वो विभागों के रद्दोबदल तो होंगे, उनको किस तरीके से ऑन द ट्रैक लाया जाएगा, किस तरीके से उनको कंटिन्यू प्रोसेस में लाया जाएगा, ये एक बड़ी बात होगी। तो अब देखना ये होगा कि विभागों के बंटवारे किस तरीके से किए जाते हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव को जोर दिया है। बिल्कुल, आप देखिए, बिशन सिंह चुफाल बहुत सीनियर लीडर माने जाते हैं, बंशीधर भगत लंबे समय से सियासत में है, इस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जो है। आप अगर नए स्वामी यतीश्वरानंद, आप देखिए लगभग सारे नए चेहरों को आपने तवज्जो दिया है। गणेश जोशी भी इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो ओवरऑल आप देखिए तमाम अनुभवशील लोगों को इसमें जगह दी गई। उसके पीछे वजह यह है, बहुत सारे एक बार के जो विधायक थे वो भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोशिश ये की गई है कि कम से कम ऐसे चेहरों को लाया जाए जो चेहरे अनुभवशील हो, वो कम से कम दबाव सहने की स्थिति में हो, क्योंकि मंत्रालयों में कम समय में ज्यादा काम करना, इसके लिए आपको अनुभव की जरूरत भी पड़ेगी। संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना, यह भी एक जरूरी कदम होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अनुभव को तवज्जो दी गई है। इससे पहले जो तमाम मंत्री थे यहाँ पर, वो सभी मंत्री 4 सालों से क्योंकि मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनके पास अनुभव है, उन्हें उसी तरीके से जो है तवज्जो दी गई है। लेकिन जो 4 नए चेहरे आए हैं उसमें से लगभग 4 नए चेहरे अनुभवशील है और उनके पास भले सरकार चलाने का अनुभव ना हो, लेकिन उन्होंने सियासत की लंबी पारी खेली है। ऐसे में वो बेहतर तरीके से सरकार को आगे ले जा सकते हैं, ये उम्मीद उनसे की जा रही है। पिछले टेन्योर में ब्रजेश, ये देखा गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के टेन्योर में कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं बन पाया था, और किस रणनीति के साथ अब तीरथ सिंह रावत मैदान में उतरेंगे, जैसा कि हम इस मुद्दे पर बार बार जिक्र इसका कर ही रहे कि चुनौतियां कई सारी है भारतीय जनता पार्टी के सामने अब भी, क्योंकि वक्त चुनाव में बहुत कम बचा है। तो सरकार और संगठन का तालमेल के लिए क्या रास्ता है पार्टी के पास, क्या कोई रोड मैप तैयार किया है पार्टी ने? देखिए, अब सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जो सरकार चाहती है उसे संगठन इंप्लीमेंट करे, और दरअसल जो संगठन चाहता है उसे सरकार पूरी करे। यानी कि जन आकांक्षाओं को पूरी करना अब संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। जब सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी तो संगठन मजबूती के साथ आगे जाएगा और उन्हें अपने साथ जोड़ेगा। लेकिन जब तक सरकार साथ नहीं होगी, आप सोचिए, संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग, हम लोग लगातार बात करते तो वो कहते थे कि यार हमारे एक एसडीएम तक कम ट्रांसफर नहीं करा पाए अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जो है इलाके में, तो भला हम कैसे जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे? ये एक बड़ी बात है। अब 1 साल में दबाव भी होगा, क्योंकि चौतरफा जनप्रतिनिधियों का दबाव होगा कि आप हमारे अनुरूप यहाँ पर डेवलपमेंट कराइए, हमारे अनुरूप अधिकारी लेकर के आइए, हमारे अनुरूप आप काम कराइए, जो हमारा वोटर है उसके लिए काम कीजिए। तो ताबड़तोड़ आपको फैसले भी लेने होंगे, और फैसले लेते समय ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष उसका मुद्दा बना ले और जो आपका वोट बैंक था वो आपका ब्रजेश, इस वक्त विपक्ष कहाँ है? क्योंकि जन प्रतिक्रिया तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, आपने भी बातचीत की कई लोगों से, उससे एक तरह से साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलकर तो एक संदेश तमाम राज्यों को दे दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि अगर विधायकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष कहाँ खो गया है? कि हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है, ये बीजेपी से कोई सीख। नेतृत्व परिवर्तन की आहट के बीच में जो पार्टी में जो डैमेज हुआ था, जो उत्तराखंड में लग रहा था कि पार्टी
संभवतः जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रही है, उसके बाद वो उबर नहीं पाएगी। और इसी खतरे को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि शायद नेतृत्व परिवर्तन ना हो। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ एक डेयरिंग फैसला था, ये साहसिक निर्णय जिसे आप कहेंगे, चुनाव से ठीक 1 साल पहले आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। और समझिए, मुख्यमंत्री आपने बदला, जो आपने रिस्क उठाया, आपने उस कैबिनेट को दोबारा रिप्लेस करके आपने एक बड़ा रिस्क उठाया है। अब इन 2 रिस्क के बीच में आपने पॉजिटिविटी क्या है, आपने ये दिखाने की कोशिश की कि दरअसल नेतृत्व परिवर्तन किसी नाकामी की वजह से नहीं था, बल्कि जो नेतृत्व परिवर्तन के पीछे वजह थी वो हमारी अपनी संगठनिक सोच थी। और हम ये ब्रजेश बहुत अहम बात आपने बोली है, क्योंकि जब भी हमारी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या नेता ने इस बात को नहीं माना है कि तालमेल नहीं थी और इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। भले ही देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो भी हलचल हमने देखी और दिखाई। बहरहाल ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक अभी भी ऐसा खेमा है जो सरकार से नाराज है, उस पर किस तरह एक्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी? नुमाइंदगी करते हैं तब आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपके पास इस वक्त 56 विधायक हैं, आप 56 विधायक में से केवल 12 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, यानी कि जो बाकी आपके पास जो 44 लोग बचते हैं वो तो आपको थोड़ा तो मायूस होंगे ही। लेकिन ये हर किसी को समझना होगा कि आखिर अगर 44 लोग हैं तो वो 44 लोगों में केवल वो अकेले नहीं है, बल्कि और 43 और भी लोग हैं जिनको मंत्री नहीं बनाएगा। तो सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। आपको वो काबिलियत, आपको वो अनुभव, आपको अपने आप को साबित करना होगा और उसके बाद आप दावेदारी कीजिए। आपने यहाँ पर 12 मतलब मुख्यमंत्री सहित 12 लोग मंत्रिमंडल में आ गए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप मंत्रिमंडल में आ गए हैं तो आपके पास जिम्मेदारी की तमाम 44 लोगों के तो साथ ब्रजेश, साफ तौर से कई सारी जिम्मेदारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और चुनौती भी कई सारी है। सरकार और संगठन को किस तरह साथ लेके चलेगी? जो एक खेमा नाराज है सरकार से, उसको खुश करने की कैसे कोशिश की जाएगी? लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने दमखम दिखाया है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो अनुभव है उस पर एम्फसाइज किया गया है। 4 नए मंत्री इसमें शामिल होते हैं। किसको क्या विभाग मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। शुक्रिया ब्रजेश जानकारी देने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।